हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। देखिए, मैं लेके आई हूँ आज आपके सामने साहित्य की एमसीक्यूज़ वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। देखिए, साहित्य में जो ये आपके एमसीक्यूज़ वाली जो क्लास है वो आपके आरपीएससी की चाहे कोई सी भी भर्ती हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसपी में आपके, और यूपी पुलिस के अंदर भी आपके साहित्य है, और उसके अंदर टीजीटी, पीजीटी और यूपी पुलिस आपके ने नीट, जीआरएफ, जो भी आप एग्ज़ाम साहित्य जो आपके आता है सिलेबस के अंदर, वो आपके जो है साहित्य के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके करवाए जाएंगे। तो ये देखिए, आज मैं लेके आई हूँ साहित्य के एमसीक्यू क्वेश्चन, और आज आपकी पहली क्लास है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, कीर्तिलता की भाषा है। कीर्तिलता की भाषा क्या है? देखिए, ऑप्शन है एक, अपभ्रंश, प्रकृति, लोक भाषा, अवट। देखिए, बताइए फटाफट, कीर्तिलता की भाषा, कीर्तिलता किसकी रचना है? तो कीर्तिलता आपके विद्यापति की रचना है। किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। और कीर्ति पताका, कीर्तिलता, कीर्तिलता और आपके हैं पदावली। ये आपके तीनों ही विद्यापति की रचना है। किसकी रचना है? विद्यापति की। और तो फटाफट बता दीजिए, आपके जो है कीर्तिलता की जो भाषा है वह है आपके अवट। क्या है? अवट। तो आपके डी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, कीर्तिलता की भाषा है अवट। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, आपके साहित्य के अंदर जो नवनाथ है, नाथ साहित्य है, उसके अंदर आपके नवनाथ है, जिसमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? फटाफट आंसर दे दीजिए। पहला ऑप्शन आपके गोरखनाथ, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है देवसेन और चौथा है जड़भरत। देखिए, इनमें गोरखनाथ भी है, नागार्जुन भी है और जड़भरत भी है, लेकिन देवसेन जो है आपके नवनाथों में शामिल नहीं है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप, 3 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा आपके। 3 नंबर क्वेश्चन है आपके, अभ्रंश अभ्रंश का भवभूति अभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? अभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? देखिए, अभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? आंसर दे दीजिए। आपके 1 नंबर है शालिभद्र सूरी है, यहाँ पे है ना, शालिभद्र सूरी, और पुष्पदंत, कनकामार और धनपाल। आंसर दे दीजिए फटाफट। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। बी में आपके हो जाएंगे पुष्पदंत। क्या है? पुष्पदंत। देखिए, इनको अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। अपभ्रंश का वेद व्यास भी इनको ही कहा जाता है। अपभ्रंश का वेद व्यास, अपभ्रंश का वेद व्यास भी आपके पुष्पदंत को कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति भी आपको आपके पुष्पदंत को कहा जाता है। तो आपके बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो 4 नंबर आपके क्वेश्चन है, अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन है वह है, मैथिली हिंदी में रचित मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। पहली पुस्तक है या रचना है? क्या है? पहली पुस्तक या रचना कौन सी है? फटाफट आंसर दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फटाफट, आपके सभी दोस्तों के हैं जो क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट। तो देखिए, आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर की, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। तो आपके यहाँ जो है 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा युक्ति पंक्ति प्रकरण, सॉरी ये गलत है, आपके उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये है आपके टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। दूसरा है जो आपके वर्ण रत्नाकर, तीसरा है ऑप्शन राहुल वेल, चौथा है बसंत विलास। फटाफट आंसर दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी। क्या हो जाएगा? बी, वर्ण रत्ना। क्या है? मैथिली हिंदी में, या मैथिली एक भाषा है, मैथिली भाषा में रचित हिंदी गद्य की पहली रचना है आपके वर्ण रत्नाकर। क्या है? वर्ण रत्नाकर। तो फटाफट आप वर्ण रत्नाकर को मेरे को टाइम भी बता दीजिए। तो वर्ण रत्नाकर का आपके टाइम हो जाएगा
1325 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1325 ईस्वी। और इसके जो रचनाकार है, रचनाकार कौन है? फटाफट आंसर दे दीजिए आप। रचनाकार हो जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे? तो ज्योतिरीश्वर ठाकर। कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकर। कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकर। वर्ण रत्नाकर के आपके रचनाकार है ज्योतिरीश्वर ठाकर। देखिए, तो आपके वर्ण रत्नाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपके, परमात्म प्रकाश क्या है? परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं। परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं राम सिंह, योगेंद्र, हेमचंद्र, मेरुतुंग। फटाफट आंसर दे दीजिए। परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं। फटाफट क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए फटाफट, और आंसर भी दे दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है आपके, परमात्म प्रकाश के रचनाकार है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं आपके, जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा योगेंद्र। देखिए, इसमें आपके जो है योगेंद्र का एक और नाम दे रखा है, लेकिन योगेंद्र का दूसरा नाम है जोहिंदू। क्या है? जोहिंदू। तो आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट दे दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन है आपके, कुमारपाल प्रतिबोध क्या है? कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? आंसर दे दीजिए फटाफट। आपके इसका जो पहला है ऑप्शन, हेमचंद्र, सारंगधर, सोमप्रभ सूरी, विद्याधर। फटाफट आंसर दे दीजिए। तो आपके कुमारपाल के जो है रचनाकार हो जाएंगे सोमप्रभ सूरी। कौन हो जाएंगे? सोमप्रभ सूरी। तो सी आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट कमेंट कर दीजिए कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, क्या ऐसी क्लास डेली लानी है आपके लिए। तो देखिए, अगर आपको काल वाइज में, मतलब शुरू में आपके ये जो क्वेश्चन है सारे आदिकाल के हैं, और फिर आपके भक्ति काल के हैं, फिर आपके रीतिकाल के हैं। तो देखिए, मैं चाहती हूँ कि आपके काल वाइज क्वेश्चन करवाऊँ। सबसे पहले मैं आदिकाल कंप्लीट करवा दूँ क्वेश्चनों के माध्यम से, और फिर उसके बाद में भक्ति काल, फिर अपने रीतिकाल चलेगा, फिर उसके बाद में अपन आधुनिक काल पढ़ेंगे। आधुनिक काल में आपके द्विवेदी काल, छायावाद और भारतेंदु काल, और आपके जो 6 काल है उसके अंदर वो पढ़ेंगे। तो आप फटाफट इसके जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? सी। सी आपके हैं सोमप्रभ सूरी। तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार है सोमप्रभ सूरी। कौन है? सोमप्रभ सूरी। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। सात नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है आपके। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य में, आदिकाल साहित्य में या आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो आप देखिए, वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो डिंगल, पिंगल, बुंदेली, अपभ्रंश। तो फटाफट आंसर दे दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में। तो आपको थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग हो सकता है? तो वीर रस की रचनाओं में कौन सी भाषा का प्रयोग हो सकता है? आपके डिंगल। कौन सी का हो सकता है? डिंगल। तो ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। आदिकालीन वीर साहित्य की जो रचनाएं हैं उसमें डिंगल भाषा का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके 8 नंबर क्वेश्चन है, शब्द अनुशासन या शब्दानुशासन, एक ही बात है, शब्दानुशासन या शब्द अनुशासन के रचनाकार है या लेखक है? फटाफट आंसर दे दीजिए। शब्दानुशासन के लेखक हैं। फटाफट आंसर दे दीजिए और बता दीजिए ये किस किस भाषा की रचना है, इसके अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? तो इसमें आपके जो हैं संस्कृत भाषा, संस्कृत, इसके अलावा आपके प्राकृत, इसके अलावा आपके अपभ्रंश, ये 3 भाषाओं का इसमें प्रयोग किया गया है। तो फटाफट आंसर दे दीजिए। आपके शब्दानुशासन के लेखक हैं तो आपके 1 नंबर जो है रामचंद्र शुक्ल, 2 नंबर है हेमचंद्र,
3 नंबर है सरहपाद और 4 नंबर है स्वयंभू। शब्दानुशासन के लेखक हैं आपके हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र आपके शब्दानुशासन के लेखक हो जाएंगे, तो बी इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? देखिए, गद्य पद्य जो मिश्रित जो आपकी रचना होती है, गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चंपू काव्य। क्या कहते हैं? चंपू काव्य। तो चंपू काव्य की जो आपके प्राचीनतम हिंदी की कृति कौन सी है? तो आंसर है आपके मतलब ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, परमात्मा प्रकाश। ये आपके 4 इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप आंसर बता दीजिए फटाफट। तो है आपके जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब फटाफट यूं भी बता दीजिए, राहुल वेल इस जो है आपके चंपू काव्य की प्राचीनतम या यूं कहे हिंदी की प्रथम गद्य पद्य मिश्रित रचना है। तो राहुल वेल के जो है रचनाकार या लेखक कौन है? तो राहुल वेल के आपके रचनाकार हो जाएंगे रोड़ा। कौन हो जाएंगे? रोड़ा। ये इसके लेखक है। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके बीसल देव रासो। क्या है? बीसल देव रासो के रचनाकार है। ये इंपॉर्टेंट जो है आपके रचना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, क्योंकि ये आपके जीके में भी है, साहित्य के अंदर भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है आपके बिसल देव रासो के रचनाकार हैं। इसमें जो आपके फर्स्ट ऑप्शन है सरहपाद, नरपति नार्ले है ना, नरपति नार्ले ऐसे लिखा जाता है, नरपति नार्ले। कौन है? नरपति नार्ले, अमीर खुसरो विद्यापति। तो आपके बिसल देव रासो के जो है रचनाकार कौन है? आंसर दे दीजिए फटाफट। तो आपके जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। कौन है? तो नरपति नालय। कौन है इसके रचनाकार? नरपति नालय। बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नालय। अगर दोस्तों आपने मेरी थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी है तो इसी चैनल पे आपके अंदर अंदर जाके आप थ्योरी वाली क्लास दे सकते हो, और शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने डाल रखी है सभी रचनाएं और आपके जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं वो मैंने आपके शॉर्ट वीडियो के अंदर डाल रखे हैं। तारीख भी डाल रखी है, उसकी डेट भी, और आपके किस रचना पर मिला, किस कवि को मिला वो भी डाल रखी है। और मैंने प्रत्येक रचना और उसका टाइम और उसके कवि का नाम और उसकी विधा, ये काव्य है या शास्त्र है या संस्मरण है, क्या है इसकी विधा, वो भी मैंने आपको आपके जो है इस चैनल पे थ्योरी के माध्यम से डाल रखी है। तो आप अगर चैनल में नहीं हो तो जाकर के थ्योरी वाली क्लास देख सकते हो, और उसी थ्योरी वाली क्लास से आपके जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो देखिए, आपके जो है 11 नंबर क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? आंसर दे दीजिए फटाफट। आपके इसमें जो है पहला ऑप्शन है आपके जॉर्ज अब्राहम, दूसरा ऑप्शन है आपके रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और चौथा है आपके राहुल सांकृत्यायन। तो जो है आपके अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आपके जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ये कथन किस लेखक का है या किस कवि का है? फटाफट आंसर दे दीजिए। ये है आपके एक नंबर ऑप्शन है कल्लूलाल, दूसरा है इंसाअल्लाह, तीसरा है अमीर खुसरो, चौथा है भारतेंदु हरीशचंद्र। कौन सा है? भारतेंदु हरीशचंद्र। तो देखिए, इसमें जो आपके हैं मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ये किसने कहा? ये है आपके अमीर खुसरो का कथन है। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा आपके। और अमीर खुसरो जो है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं कवि हैं, क्योंकि इन्होंने पहेलियाँ भी लिखी, क्या लिखा? पहेलियाँ लिखी, मुखरियाँ लिखी, पहेलियाँ, मुखरियाँ, और दो शकुने। क्या लिखे? दो शकुने। क्या लिखे? दो शकुने, जो कि
इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही फेमस है इनकी पहेलियाँ और मुखरियाँ। तो इन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ये अमीर खुसरो का कथन है। क्या है? मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ये इनका कथन है। और ये पहले हिंदू और मुस्लिम, क्या है? हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति के प्रथम प्रतिनिधि कवि है। क्या है? प्रथम प्रतिनिधि कवि है। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को एक करने का कार्य किया। ये हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति के प्रथम प्रतिनिधि कवि है, क्योंकि ये खुद देखो नाम से स्पष्ट है कि ये अमीर खुसरो यानी ये मुस्लिम कवि है, लेकिन इन्होंने हिंदू मुस्लिम की जो है समन्वित संस्कृति है उसके प्रथम प्रतिनिधि है। क्या है? प्रथम प्रतिनिधि है। देखिए, तो आपके जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके बिसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? बिसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? तो बिसल देव रासो की जो है नायिका है राजमती। क्या है? राजमती। और बिसल देव रासो आपके शुरू में आई थी नरपति नालय, इसके रचनाकार है नरपति नालय, और इसकी जो नायिका है वो है राजमती। तो सी इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है आपके, स्वयंभू स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? किसने माना है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, किसने माना है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो आपके जो है ए ऑप्शन हो जाएगा रामकुमार वर्मा, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और 4 नंबर ऑप्शन आपके राहुल सांकृत्यायन। तो जो है स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना? तो ये है रामकुमार वर्मा ने आपको स्वयंभू का पहला कवि माना। हिंदी का पहला कवि स्वयंभू ने रामकुमार वर्मा को माना। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसको माना? स्वयंभू को माना। तो ए ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार है। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार आपके ए ऑप्शन है देवसेना, नहीं यहाँ पे देवसेन है ना, ये सेना नहीं है, देवसेन है। क्या है? देवसेन। और वर रुचि मेरुतुंग सोमप्रभ सूरी है ना, सोमप्रभ सूरी। तो देखिए इसका जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके देवसेना। क्या हो जाएगा? देवसेना आपके इसका देवसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रबंध चिंतामणि की रचनाकार आपके देवसेन। कौन है? देवसेन। तो देखिए दोस्तों, मैं लेके आई थी आज आपके लिए 15 क्वेश्चन जो कि आपके आदिकाल के हैं, और आप फटाफट कमेंट कर दीजिए कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। और अगर आपको काल वाइज क्वेश्चन पढ़ने हैं, अगर आपको पूरी मतलब साहित्य में से पढ़ने हैं, संपूर्ण साहित्य में से, तो वो भी बता दीजिए। और फटाफट कमेंट कर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आप क्लास में नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि इस क्लास का जो है सभी ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, जो कि साहित्य में सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीड, नीट, जीआरएफ किसी की भी अगर तैयारी कर रहा है जिसमें साहित्य आपके शामिल है, तो फटाफट आप क्लास को शेयर भी कर दीजिए। क्या इसी के साथ में है आपकी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं कल और क्लास के साथ में एमसीक्यूज लाऊंगी मैं, और तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।